Assalamu alaikum everyone. This is Hira Jamil and I am working as a psychologist and counselor. And I am privileged to have a collaboration with Parlo, which is a voice of nation, which is a voice of youth. And Parlo is a platform which has unraveled many talent. And I am just privileged to do a collaboration about such an important topic, which is suppressed. But due to collaboration with them, I am going to discuss about a very important topic that is suppressed but yet very significant topic. So first of all, I would like to thank to Parlo team for giving me the opportunity to talk about a very important topic that is called mental health and mental illness. ओके जैसे कि हम बात करें अगर आई वुड नॉट बी यूजिंग लाइक बुकिश मटीरियल एंड ऑल दैट ऑब्वियसली आई हैव लर्नड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बुक्स एंड stuff, but I have to be based on reality facts. So I would be discussing मैं बात करूँगी reality facts की बेस पे. तो हम जब हमें मेंटल इलनेस क्या चीज़ है, मेंटल हेल्थ क्या है, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं हमारे जहन में क्या सवाल आते हैं, हमारे जहन में क्या चीज़ें आती हैं. हमें जब स्पिरिचुअलिटी इलनेस होती है तो हम मेडिटेशन और प्रेयर्स करते हैं. हमें फ़िज़िकल इलनेस होती है तो जिस तरह अगर मैं लाहौर में बात करूँ तो फ़ौरन से पहले हम डॉक्टर हॉस्पिटल या नेशनल हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं ज़रा सी भी खांसी हो. बट वट अबाउट मेंटल इलनेस, वट अबाउट मेंटल हेल्थ? when we are not feeling good from here, then what's going to happen? तो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो इट्स गोइंग टू sabotage, destroy your physical health and your physical well-being as well. So I'm going to talk about what is mental illness actually. सबसे बात करते हैं मेंटल इलनेस के अंदर. बेसिकली वैरायटी ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं, हमारी बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमारे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिचुएशन है उसको अफेक्ट करते हैं. और ये मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल इलनेस तब बन जाती है जब एक लाइक देयर इज़ अ बुक DSM-5 टी जिसके मुताबिक कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड है. फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह के अब जो मेजर इश्यूज हमें देखने को आ रहे हैं मेंटल इलनेस में, दैट इज़ डिप्रेशन एंड एनजाइटी. तो अगर वो कुछ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी और मेजॉरिटी ऑफ इश्यूज़ वो स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड से तजावुज़ कर जाते हैं या उनसे इंक्रीज़ कर जाते हैं, तब उन्हें हम डायग्नोसिस देते हैं जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन और क्लिनिकल एनजाइटी एंड ऑल दैट. ठीक है. तो अब आप बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ की, मेंटल इलनेस की. अब बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सामने आपके साइड पे एक बंदा बैठा हुआ है, वो डिप्रेस्ड है लेकिन आपको नहीं पता कि यू आर सेइंग टू हिम कि हाउ आर यू एंड ही इज सेइंग आई एम फाइन. बट द आई एम फाइन एंड दैट पेनफुल स्माइल, उसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ चल रहा है, यू डोंट नो. इसी चीज़ को जानने के लिए, इसी चीज़ की आगाही देने के लिए, इसी चीज़ की इंसाइट देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए ये प्रोग्राम जो पर्लो ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ये इसी चीज़ के लिए कंडक्ट किया गया है ताकि आप लोगों को इंसाइट अवेयरनेस दी जाए कि बेसिकली मेंटल इलनेस क्या चीज़ है. मेंटल हमारी हेल्थ है, जो हमारी ज़हनी सेहत है, ये मेंटल इलनेस में कैसे कन्वर्ट होती है. ठीक है. तो इसमें जिस तरह अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता, जिस तरह फॉर एग्जांपल TB हो गया, बुखार हो गया, कैंसर हो गया, उसके कुछ साइन और सिम्टम्स आते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, हमें पता चलता है. ठीक है. अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलता है. जिस तरह अगर मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेजॉरिटी मेरे पास, क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मेजॉरिटी जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं दैट आर यूथ, दैट आर टीन्स. ठीक है. और वैसे पर्लो जो एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली है ही प्लेटफॉर्म यूथ का. तो मेरे पास जो मेजॉरिटी जो आते हैं पेशेंट्स और क्लाइंट्स दे आर यूथ. आपको पता है पाकिस्तान की 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यूथ है. इफ़ आवर यूथ इज़ नॉट मेंटली वेल, हाउ वी कैन प्रोग्रेस, हाउ वी कैन हाउ वी कैन अचीव गोल्स. मतलब इन्होंने ही आके जाके डॉक्टर्स बनना है, इन्होंने आके इंजीनियर्स बनना है, इन्होंने आके पायलट्स बनना है, इन्होंने आके सब कुछ बनना है. अगर हमारी यूथ ही एनजाइटी और डिप्रेशन, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आई एम फेसिंग दोज इशूज़, आई एम डीलिंग विद द क्लाइंट्स जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. अब आप पूछेंगे कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं.
अब साइन और सिम्टम्स मेंटल इलनेस के क्या हैं कि या तो वो बंदा अगर किसी को अगर डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, या तो वो बंदा बहुत ज़्यादा कुछ खा रहा है या बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा, या बहुत एक्सेसिव स्लीपिंग है या बहुत सो रहा है या कम सो रहा है, कॉन्टीन्यूस वरीनेस है, कॉन्टीन्यूस फियर है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज़ आ रहे हैं वर्क प्लेस पे, इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिली के साथ, इशू आ रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, किसी क्लोज वन की डेथ हो चुकी है, आप उससे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे, लेकिन देयर इज़ नो वन टू शेयर विद दैट कि अगर आपके साथ ये सारे इशू माइंडसेट है, कंफ्यूज माइंडसेट है, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो दिस इज आई एम गिविंग यू इनसाइट एंड अवेयरनेस कि दिस इज बेसिकली अ मेंटल ब्रेक डाउन। दिस इज़ अ वे कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि अगर डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होता है, जैसे मेंटल इलनेस है, उसमें सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में हर लगातार एपिसोड्स बन सकती हैं। हर डिसऑर्डर के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो मैं तो जनरलाइज टर्म पे बात कर रही हूँ। अब आप पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं हमारे डिप्रेशन में या हमारे मेंटल इलनेस में। सबसे पहले जो है एक होता है कि इनहेरिटेड, जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है या फिर कोई डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डायबिटीज़ है, ये हमारी फैमिली में रन करती है, तो यू माइट हैव अ चांस कि नेक्स्ट जनरेशन में वो डायबिटीज़ आपको भी हो, अल्लाह ना करे, ठीक है। इसी तरह अगर मेंटल इलनेस या एनजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स या एनजाइटी अटैक्स अगर इस तरह की कोई आपकी फैमिली में रन करी है, तो यू माइट हैव अ चांस कि आपको फ्यूचर में हो। तो दिस इज़ कॉल्ड मतलब ये आपने जीन्स में ली ये चीज़, ठीक है। ये है कि रीजंस क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं मेंटल इलनेस के। नंबर सेकंड है कि इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस क्या चीज़ होती है? स्टिमुलस बेसिकली क्या चीज़ है? देखिए, आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है या आपको किसी चीज़ पे भी गुस्सा आता है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगरिंग या प्रोवोकिंग फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपका कोई असाइनमेंट है जो कंप्लीट नहीं हुआ, अपने डेडलाइन को मीट नहीं किया, यू आर थ्रोइंग टेंट्रम्स, आपको एंगर हुआ, आपको एग्रेशन हुआ एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, अगर वो उसकी तरफ से प्रोवोकिंग और ट्रिगरिंग फैक्टर आया है और उसको आप हैंडल और टैकल नहीं कर पाए और वो स्ट्रेस, पहले वो अपसेटिंग सिचुएशन बनी, फिर वो स्ट्रेस बन गया, फिर वो डिप्रेशन की तरफ चल गया, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है कॉज ऑफ मेंटल इलनेस? कि इफ़ अ मदर इज़ कंसीविंग, if she is taking like alcohol or drugs, that's their personal choice. I'm not, and they are entitled to their own choices. मैं किसी भी कमेंट नहीं कर रही, उनकी लाइफ से जो मर्जी करें। इफ़ अ मदर इज़ कंसीविंग एंड शी इज़ टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल, तो देयर आर माइट चांसेस कि जो आगे जनरेशन हो तो उसमें मेंटल इलनेस के कॉजेज़ हों, तो मेंटल इलनेस पाई जाए। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताएं कि इनहेरिटेड, एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड द जो अगर मदर कंसीव कर रही हैं उनमें अगर इफ़ शी इज़ टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल दैट, तो मेंटल इलनेस के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है? क्या ज़रूरत पड़ती है हमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की? एक बंदा है या बंदी है, स्ट्रेस में है, ठीक है, हम जब सेशंस कंडक्ट करते हैं, हम जब साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास हम सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो हम रूट कॉज पे जाते हैं। हमें 1 सेशन भी लगता है, हमें 2 सेशन भी लगता है, हमें 3 सेशंस भी लगते हैं। हमें रूट कॉज पे जाते हैं। रूट कॉज पे अगर जाएँ, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट ब्रीचिंग एनी ऑफ द माई क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। द थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं कि आपने एक चाइल्डहुड में ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस फेस किया कि जो आपके अनकॉन्शियस, जिस तरह एक होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, आपके वो अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चल रहा है, लेकिन एक टाइम पे वो सरफेस पे आ गया। एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है या चाइल्ड अब्यूज़ है जो कि आपने चाइल्डहुड में फेस किया, तो वो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में चल रहा है, लेकिन एकदम से वो आ गया सरफेस पे, ठीक है। और वो 6 मंथ्स के पीरियड में जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि DSM 5TR में मेंशन है, जो कि बुक है जो डायग्नोसिस देने की, उससे आगे तजावुज़ कर गया है, तो फिर हम आपको डायग्नोसिस, फिर हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। फिर क्या बात आती है? फिर ये स्ट्रेस, यही डिप्रेशन, यही एंजाइटी जाती है सुसाइड की तरफ। अब आप देखें, मैं अगर टीन्स को देखूं, एवरीबडी इज़ एट द वर्ज ऑफ डूइंग सुसाइड। यू नो द फैक्ट कि 1 in 5 यंगस्टर्स
is have the tendency to become the victim of mental illness, have the tendency to do the suicide. What is it? मतलब क्यों 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 सुसाइड करने की उनको ज़रूरत है? When they have मतलब they have lavish lifestyle, they have everything with them, or even they don't have a lavish lifestyle, even they have such blessing जो बाकी लोगों के पास नहीं है, उसके बावजूद क्यों सुसाइड पे आके हर चीज़ एंड हो जाती है? मतलब मेंटल इलनेस की अगर मैं बात करें तो सुसाइड इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस, और हमारी जो यूथ है इस चीज़ को उनको ये पैगाम जाना चाहिए। और मैं पेरेंट्स की भी बात करूँ, देखिए अगर एक बच्चा सुसाइड की बात कर रहा है, अगर मेरे पास कोई XYZ आता है वो सुसाइड की बात कर रहा है, ठीक है, या उसका मतलब है उसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम वीक है। हमारे इमोशनल सपोर्ट सिस्टम में कौन लोग शामिल होते हैं, आप मुझे बताएं। इमोशनल सपोर्ट सिस्टम में कौन लोग शामिल होते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज वन। अच्छा, अगर वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, वही आपको समझ नहीं पा रहे कि आपका मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा है, आपका मेंटल करना चाहिए, ठीक है, वही अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, या तो देखिए एक 14, 15, 16, 17, 18, 20 साल तक भी देखिए एक मेच्योरिटी का ताल्लुक एज से बिल्कुल भी नहीं होता। मेच्योरिटी का ताल्लुक ये होता है कि आपने किसी वर्स्ट एक्सपीरियंस से पॉजिटिव लर्निंग सीखी है, तब आती है मेच्योरिटी। एक 14-15 साल का या 17 साल का बच्चा, जिस बच्चा या बच्ची है उसे राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं पता, उसे राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है, उसको कौन बताएगा डिफरेंस? देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कोई भी पेरेंट्स अपने माँ बाप का बुरा नहीं, अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन जिस तरह कि एक घर बनता है ना, एक घर बनता है तो वी मेड श्योर कि उसकी जो बुनियादें हैं वो स्ट्रांग हों, ठीक है, ताकि घर हमारा अच्छे तरीके से बने, उसके पिलर्स, उसके बुनियादें स्ट्रांग हों। इसी तरह जब आप बच्चे को फ्लोरिश कर रहे हैं, नोरिश कर रहे हैं, तो उसकी बुनियादें स्ट्रांग होनी चाहिए। पेरेंट्स को दे हैव टू कीप अ आई, दे हैव टू कीप अ फोकस ऑन देम कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम, व्हाट्स हैपनिंग विद देम, until or unless they are able to differentiate between right and wrong। अब जिस तरह की स्टार ऑफ सर्विस है जिस पे मैं रजिस्टर्ड हूँ, और इस तरह के बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपकी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो, और आप जो हैं अपने प्रॉब्लम्स भी आप अपने बता दें, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, बट हमें इस टैबू को भी तोड़ना। लेकिन उससे पहले ये बात है कि पेरेंट्स क्यों सपोर्टिव नहीं है? मेजॉरिटी जो मेरे पास टीन्स आते हैं, मेजॉरिटी जो मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं, उनकी यही बात होती है कि आपके पेरेंट्स आर नॉट सपोर्टिव। मेरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्यों नहीं बनाते? आप अपने घर में एक सपोर्टिव, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्यों नहीं बनाते कि आपके बच्चे खुल के आपसे आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकें? देखिए एक फियर का फैक्टर होता है, फादर से रिलेटेड या मदर फादर में से किसी एक का फियर का फैक्टर होता है, वो रिगार्डिंग स्टडीज़ होता है ताकि आप अपने गोल्स अचीव करें, दैट इज़ फाइन, बट देयर शुड बी अ हेल्दी बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर आपके जो बच्चे हैं, ताकि वो खुल के अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकें। 90% मेरे पास यंगस्टर या टीन्स आते हैं वो कहते हैं हमारी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। अच्छा, जिनको थोड़ा बहुत आगाही है कि हमें साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो तो फिर स्टार ऑफ सर्विस है, इस तरह की और से प्लेटफॉर्म पे जाके साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को अप्रोच कर लेते हैं। लेकिन जिनको इंसाइट नहीं है, जिनको पता ही नहीं कि उनके साथ मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो कहाँ जाते हैं? ड्रग्स, अल्कोहल और बहुत सी चीज़ें। तो अब एक बच्चा है अपने पेरेंट्स से कह रहा है कि जी मतलब आई एम नॉट फीलिंग लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, आई एम नॉट फीलिंग सोशलाइजिंग विद पीपल, आई एम नॉट फीलिंग anything, there is a knots, there are continuous knots in my stomach, there is a burden on my chest। अब ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताते हैं, और आप फ्रेंड्स और आपके पेरेंट्स कहें नहीं तुम फूड पांडा से ऑर्डर करो, फूड पांडा से खाना ऑर्डर करो, फिर भी टीवी शो देख लो, कोई शो देख लो, तो यू वुड बी परफेक्टली फाइन। और अगर फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ का केस हुआ, 7th 8th क्लास में आगाही आई कि अच्छा आई बीन द विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ये चीज़ कहेंगे आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो फिर वो कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। इस डायलॉग ने मिलियन ऑफ ड्रीम्स ख़त्म कर दिए हैं, इस सोसाइटी तबाह कर दी है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए आप देखिए आप लोगों ने इस चीज़ को, आप लोगों ने पेरेंट्स को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि आप लोगों ने इस चीज़ को एक अच्छा घर में इन्वायरमेंट बनाएं
कि जो बच्चे हैं खुल के अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, वरना अगर आप वो खुल के प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो वो फिर या तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे या फिर वो छुप छुप के साइकोथेरेपी लेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट के साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने वाला पागलों का पागल कहलाया जाता। अच्छा, आपको फिजिकल बीमारी होती है, आपको ज़रा सी खांसी होती है, आप फिजिशियन के पास क्यों जाते? जो है कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप फटाफट से पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें खांसी भी हुई है, हमें अच्छा जब हमें तेज़ बुखार होता है, हम 2 पैराडोल क्यों लेते हैं? हम 2 पैराडोल क्यों लेते हैं? क्यों? ताकि हमारा ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मेंटल इलनेस, देखें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट आप बैठे हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखें, वंस यू स्टेप आउट ऑफ द डोर एवरीबडी इज़ गोइंग टू जज यू। जजमेंटल का प्रोसेस तो मेरे ख्याल से पैदा होने से ही स्टार्ट हो जाता है कि ये तो पैदा हुआ है, इसका तो रंग काला है, इसकी तो नाक ऐसी है, इसका तो सर ऐसा है। तो आप वंस यू स्टेप आउट ऑफ द डोर एवरीबडी इज़ गोइंग टू जज यू, व्हाट यू ईट, आप किन लोगों से मिलते हैं, आप किन लोगों से नहीं मिलते, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इवन कि योर फैमिली मेम्बर्स, योर सिबलिंग्स आर जजिंग यू। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए आप जाएंगे, वो दे आर नॉट जजमेंटल एट ऑल, दे आर देयर to solve your problem if you are having mental illness, if your mental health is being, they are there to solve your issues. अब मैंने अपने बाकी पिछले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उनमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की थी कि जिस तरह कि आई लॉस्ट माई फादर 3 years ago, my mother was a very wise lady, I could not recover as a psychologist, मतलब before psychologist I'm a human being, I went to psychologist, I took psychotherapy and now I am a happier person ever I can be. अगर मैं वो साइकोथेरेपी ना लेती तो 3 साल तक मैं यही रोना रो रही होती, या शायद मैं सुसाइड अटेम्प्ट करके शायद मैं आपके सामने बैठ के बात भी नहीं कर रही होती। तो आपको ये इंसाइट देना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट बैठे हैं। देखें, अगर आपके दिमाग में मसला है, आपको नहीं समझ आ रहा कि मेंटल ब्रेकडाउन, बेसिकली आपका मेंटल ब्रेकडाउन चल रहा होता है, ठीक है। मेंटल ब्रेकडाउन में टर्म दूँगी क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक्स क्या हैं, या बाकी डिसऑर्डर्स क्या हैं, ये तो आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जाके बताएगा ना। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये पागल नहीं होता, और हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर नहीं होते। ये चीज़ आप सब लोगों ने वायरस है, बार बार इस चीज़ के बारे में चलिए, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। आप मुझे बताएं कि आप अगर इसी चीज़ को कॉमन बनाएं साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि ऑडियंस की जो आवाज़ है ना, ऑडियंस की आवाज़ वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है, ठीक है। ऑडियंस की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचती है। आप लोग बनाएं, ट्रेंड बनाएं। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंटल इलनेस इज़ सिग्निफिकेंट। मैंने तो आज तक कभी ट्विटर पर ट्रेंड नहीं देखा कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, मेंटल इलनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी आसिम अजहर और हानिया आमिर का या सायरा शहरोज़ का कुछ किस्सा आ जाएगा तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे जाएगा। मेंटल इलनेस जो कि एक सीरियस इशू है, आप उस चीज़ को क्यों नहीं नंबर 1 पे ट्रेंड लाते? देखिए, हमने जिस तरह की हमने कोरोना पे काबू पाया है, अभी जिस तरह की जो लेटेस्ट हमारी जो सर्वे है, रिसर्च है, उसके मतलब 91% ऑफ कोरोना केसेस जो हैं वो ख़त्म हो, मतलब रिकवर हो चुके हैं। किस वजह से? बाय फॉलोइंग SOPs, बाय डूइंग कॉन्टीन्यूस कैंपेन्स। इसी तरह अगर हम मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में मैक्सिमम कैंपेन्स करें, और आप सब लोग जो ट्विटर पे हैं, इंस्टा पे हैं, FB पे हैं, इसको कॉन्टीन्यूस लेके चलें, कॉन्टीन्यूस इसको ट्रेंड बनाएं, कॉन्टीन्यूस करें। देखिए, ज़रे से बनता है ना समंदर, कतरे से समंदर बनता है, तो ये चीज़ भी हम अचीव कर सकते हैं। जब हम कोरोना से इतनी बड़ी, जब ये स्टार्ट हुई थी वबा, एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ लाइक गोइंग आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को कॉमन करेंगे, इस चीज़ को बनाएंगे कि अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को डील करने के लिए हम साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, एंड इट्स अ कॉमन थिंग। जस्ट लाइक आपको बुखार या कुछ होता है, यू गो टू द फिजिशियन। आपको घुटनों का मसला होता है, आप घुटनों के डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको हड्डियों का मसला होता है, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको दिमाग का मसला हो रहा है, आप यहाँ से ठीक नहीं है, तो आपकी पूरी बॉडी ठीक नहीं है। आप यहाँ से ठीक नहीं हैं, आप ना वर्क प्लेस पे काम कर सकेंगे, ना आप अपने रिलेशनशिप में सही रहेंगे, आपकी हर चीज़ इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने इस चीज़ को कॉमन करना है।
आप लोगों ने इस चीज़ को कॉमन करना है कि मेंटल हेल्थ इज़ सिग्निफिकेंट, मेंटल इलनेस इज़ सिग्निफिकेंट एंड वी शुड गो टू द साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। अब बात ये आती है कि जिस तरह कि अब देखें इस इशू के बारे में कुछ लोगों ने डिस्कस भी किया, जैसे कि मैं बात करूँगी नादिया जमील, शी ओपनली डिस्कस अबाउट चाइल्ड, शी हैड बीन द विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, उन्होंने ओपनली डिस्कस किया इस चीज़ को, ठीक है। मोमना मुस्तासन है, उन्होंने शी हैड बीन द मोमना मुस्तासन हैड बीन द विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, और उस चीज़ का भी हमारी ऑडियंस ने मजाक बनाया। मतलब वाई कांट यू पीपल टेक इट सीरियसली, इट्स अ सीरियस मैटर, पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ। अब वो एक, अब दोबारा मैं, अब जिस तरह कि पहले मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि एक सुशांत सिंह राजपूत है, मैं देखिए मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ यहाँ, मैं बॉलीवुड हॉलीवुड इंडिया पाकिस्तान इंडिया की कोई बात नहीं कर रही। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बंदा, ठीक है, जिसका IQ अबव एक्सेलेंट है, ठीक है, अबव एक्सेलेंट है, उसको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थ इट, और कॉन्टीन्यूसली उसके माइंड में इंस्टिल किया गया, उसका मेंटल ब्रेकडाउन, नाउ ही कमिटेड सुसाइड। इफ़ ही कैन कमिट सुसाइड, एनीबडी कैन कमिट सुसाइड। सो यू नीड टू हैव अ इंसाइट एंड अवेयरनेस कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने आपको साइंस और सिम्टम्स बताए हैं, आपको पता होना चाहिए आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। इस तरह अब ये होता है कि हाँ, हमारी जो माशाल्लाह से कौम है, मेरे पास तुम हो, इस तरह की चीज़ें ये बहुत फॉलो करती हैं। तो मेरी सोशल सेलिब्रिटीज़, इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर डिप्रेशन या आप लोग की एंजाइटी की अगर कोई स्टोरी है, तो आप खुल के पब्लिकली अपने इश्यूज अपने डिस्कस करें, क्योंकि देखिए हम ऐसी कौम है, हम भाई किसी ने अगर हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी ने वो जोड़ा पहना हुआ है, हमारी फेवरेट सेलिब्रिटी का वो लाइफस्टाइल है, तो मैंने भी वही जूते पहने, मैंने भी वही कपड़े पहने हैं, मेरी भी, जस्ट लाइक आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ माय सिस्टर, शी वोर द जोड़ा ऑफ मारिया भी, जो कि एक सेलिब्रिटी ने पहना था, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड। सो हम वो कौम है जो अपनी सेलिब्रिटी को कॉपी करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वैसा लाइफस्टाइल हो, हमारी वो हर चीज़ वैसी हो, ठीक है। अगर इसी तरह सेलिब्रिटीज़ आके खुल के अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, ठीक है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि किए हैं मोमना मुस्तासिन, नादिया जमील, मावरा हुसैन, उर्वा हुसैन, इन लोगों ने अपने नुमान, उन्होंने अपने ये सारे जो इश्यूज़ हैं खुल के डिस्कस किए हैं। और इंडिया में हॉलीवुड की मैं अगर बात करूँ, ब्रैड पिट, एंजेलिना जूली, क्रिसी टिगन, इन्होंने बताया कि हम रिहैबिलिटेशन सेंटर गए और वहाँ से हमने थेरेपी ली एंड वी आर नाउ हैप्पी पीपल। और इंडिया में तो सबसे बड़ी एग्जांपल है दीपिका पादुकोण, जो कि वो NGO चला रही हैं, लिव लाइव लॉन्ग के नाम से, जहाँ पर पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको डील किया जाता है। और उनकी आप सोचे, दिस थिंग, द मेंटल इलनेस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। शी एज अ बिगेस्ट नेम, उनका एक बिगेस्ट नेम है, ठीक है। उन्होंने खुल के एक इंटरव्यू था जहाँ पर उनके साइकेट्रिस्ट बैठे हुए थे, साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, पैनल बैठे हुए थे, एंड शी डिस्कस अबाउट हर मेंटल इलनेस। If she can discuss about mental illness and I am the normal people, I can go to psychologist and I can have a therapy and I can be treated so well and I become such a happy person, then you need to be, आपका right है ये, ठीक है। and ये अगर अपने इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से मेंटल इलनेस और मेंटल जो हेल्थ का इशू है ये बहुत इजी हो जाएगा कॉमन बनाने में, ठीक है। क्योंकि आस हर चीज़ ओवर द नाइट नहीं होती, हर चीज़ कभी भी ओवर द नाइट नहीं होती, ये टाइम लगता है चीज़ों को डेवलप होने में। जिस तरह के कोरोना में SOPs से ये चीज़ें थी, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के लिए भी SOPs होने चाहिए, उनके हाईलाइट्स पॉइंट होने चाहिए कि अगर आपको ये है इशू है, इस तरह। देखें, मैं अगर इससे बात करूँ ना कि नेशनल हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से बात करूँ कि जी आप क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स बनाएं सिर्फ मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन एक मैसेज जा सकता है कि जिस तरह के अगर आप कोरोना से वाइंड अप कर लें, कोरोना से इंशाल्लाह ताला हम फाइट कर रहे हैं, हमने फाइट किया है, ठीक है। आई हैव बीन द विक्टिम ऑफ कोरोना, आई फॉट विद इट एंड आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो अगर आप कोरोना की कंपेन बहुत अच्छी चली और लोगों ने इस चीज़ पे अमल किया, मैं एम्पोरियम भी गई, मैंने देखा लोग SOPs फॉलो कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में कॉन्टीन्यूस कंपेन जब चलेगी अर्बन एरियाज़ पहले आते हैं, फिर जाके रूरल एरियाज़ में हम इनसाइड अवेयरनेस पैदा करेंगे, फिर हमें रेडियो के थ्रू या हमें किसी भी प्लेटफॉर्म या हम टीम बनाएं या NGO बनाएं या ऑर्गेनाइज, उसके थ्रू हम कंपेन्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी में बार बार एक ऐड चलती है,
wash your hands and moisturize your hand, you make the maximum usage of sanitizer. इसी तरह मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में भी इनकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये कंपेन्स चलेंगी, कंपेन्स ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगी, तभी हम इस चीज़ को कॉमन बना सकेंगे, तभी हम इस चीज़ से फ़ाइट कर सकेंगे। क्योंकि देखें, मैं हर दिन या हर 2 दिन बाद में ऐसी न्यूज़ सुन रही होती हूँ कि अगर टीन कमिटेड सुसाइड जस्ट कि उसके मैट्रिक में या पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था एंड ही फाउंड हॉस्टल में ही फाउंड डेड एंड ऑल दैट। मुझे पढ़ के बहुत दुख होता है, मुझे होता है कि काश ही और शी वुड हैव टॉक मौजूद है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस जिसके अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर, वैरायटी ऑफ इश्यूज आते हैं जो आपके मूड, बिहेवियर, आपकी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन, आपका खाना, आपका पीना, आप यू डोंट फील लाइक वेकिंग अप गेटिंग अप फ्रॉम द बेड, इश्यूज एट वर्क प्लेस एंड नॉट कमिंग आउट, आप किसी की क्लोज वन की डेथ होगी, उस चीज़ों से ये साइन और सिम्टम्स हैं, मतलब आप नहीं फाइट कर पा रहे हो और फिर आपके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, एक ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस आता है, आपको याद आ जाता है, वो सरफेस पे आता है और आपके पास कोई भी नहीं है करने के लिए। पेरेंट्स आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप फूड पांडा करें, आप टीवी देखें, यू विल बी फाइन। तो दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन. Solution is to go to the psychologist. Solution is going to the psychiatrist.